महादेव दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल महादेव की कृपा से में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, हम लोग भीमा शंकर का दर्शन करके आगे घृष्णेश्वर महादेव के लिए निकल गए थे। लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ से उतर करके हम लोग की जगह लंच करने के लिए रुके हैं। आगे आपको ले चलते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों, हम इस होटल अंबिका में खाना खाने जा रहे हैं। बहुत ही साफ सुथरा रेस्टोरेंट है। आगे अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा। आप फ्री कर देते हैं। देखा है हम लोग हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र महासमृद्धि मार्ग पर चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बना हुआ सड़क है। अभी तक हमने ऐसी सड़क पर ट्रेवल नहीं किया है। 120 इसकी हाई स्पीड भी है, स्पीड लिमिट भी 120 की है। बाकी जो हम लोग चले हैं तो 100 ही है। यमुना एक्सप्रेस वो लखनऊ एक्सप्रेस वे या पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 100 की स्पीड रहती है। इसमें स्पीड लिमिट 120 की है और बहुत ही बढ़िया है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले ड्राइविंग करते समय तकरीबन 40 किलोमीटर एकदम नाक की सीधी सीधी सड़क है, बिल्कुल सीधी है। आपको 10-15 किलोमीटर जितना जहाँ तक नजर जा रहा है वहाँ तक आपको सड़क एकदम सीधी दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। काफी अच्छी सड़क है और सबसे खास बात यह है कि बहुत सीधी सड़क है, काफी दूर तक दिखाई दे रही है। अभी तक तो ऐसा नहीं मिला है। आगे और आने वाले समय में हो सकता है कि इसकी लिमिट भी बढ़ा दी जाए, 160 की जाए, लेकिन आप अपने हिसाब से चलिए। सड़कें अच्छी होती है तो हमारा समय बचता है, फ्यूल भी बचता है, लेकिन सुरक्षित चलें, सतर्क रह के चलें, जो स्पीड लिमिट है उसी के आसपास चलें। यहाँ पे इससे पहले हम लोग जब यमुना एक्सप्रेस पे थे तो उसमें मैसेज था 2 गाड़ियों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो 170 मीटर का होना चाहिए, लेकिन यहाँ 200 मीटर का है। तो 200 मीटर की दूरी बना करके चले, सुरक्षित चले। ज़्यादा तेज चलने तो कोई फायदा है नहीं, जान का लेना देना होता है लोगों को। तो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। कृष्ण महादेव के ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बता देते हैं। जैसा कि कथा में वर्णित है, दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुधेया था। दोनों परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुधेया के गर्भ में संतान उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुधेया संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात जची नहीं, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की भक्त थी। प्रतिदिन 100 शिवलिंग बनाकर हृदय से सच्ची निष्ठा के साथ उसका पूजन करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिनों बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म से सुधेया और घुष्मा दोनों ही आनंद का पार न रहा।
दोनों एक दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है नहीं, सब कुछ तो घुष्मा का है। अब तक सुदेहा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुष्मा का वह बालक बड़ा हो गया, धीरे धीरे वह जवान हो गया, उसका विवाह भी हो गया। अतः एक दिन सुदेहा ने घुष्मा के युवा पुत्र को रात को सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। सुबह होते ही सबको यह बात पता चला, पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधि दोनों सिर पीट पीट कर रोने लगे, लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में मगन थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चली गई। जब वह तालाब से लौटने लगी तो उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखाई दे रहे थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा करें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। अब आप उसे क्षमा करें। मेरी एक प्रार्थना और है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बात स्वीकार कर ली और भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं विराजमान हो गए।